दोस्तों, राशि सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, चलना आपको खुद को पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, नवग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहेगी, इसके साथ साथ जानेंगे नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। दोस्तों, अंत में हम जानेंगे कुछ बेहतर उपायों को जिनको करने से आप इस महीने का और भी लाभ ले सकते हैं और इस महीने को खास बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो राशि का कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों के प्लेसमेंट को देख लेते हैं। आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र देव रहेंगे आपके प्रॉफिट हाउस में शनि के युति के साथ में है। सेकेंड हाउस में आपके गुरु हैं, तो फोर्थ हाउस में केतु देव विराजमान है। ये जो मार्च का महीना है दोस्तों, उसमें आपका 10th हाउस एक्टिव रहेगा। मंगल, बुध, राहु और सूर्य यानी चार ग्रहों की युति आपके 10th हाउस में बनी हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके 10th हाउस की, तो ये जो मार्च का महीना है इसमें आपको जॉब ऑफर्स मिलेगी। ठीक है, अगर आप इंक्रीमेंट का सोच रहे हैं या आपका सेल्फ अप्रेजल होने वाला है, उसमें आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर आपका पैसा अटक गया था, सैलरी स्टक है, बोनस आपका स्टक हो रखा है, आपको मिल नहीं पा रहा है, और जो कार्य क्षेत्र पर परेशानी आपकी लगातार बनी आ रही है, मन मुटाव आपका आपके बॉस के साथ में चल रहा है। ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा था इतने दिन कार्य क्षेत्र पर, ऐसा लग रहा था मुझे ऑफिस जाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही कर लेना चाहिए, इस तरीके की जो मेंटेलिटी आपकी बनी हुई थी, ये सब चीज़ें ख़त्म होगी। नेगेटिव सोच यहाँ पर आपकी ख़त्म होगी, खास करके आपके ऑफिस को लेकर के। यहाँ पर चाहे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी उन्नति तरक्की संभव है। जो बच्चे अभी नई डिग्री करके आए हैं और अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और करियर में लगातार उनको कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ रहा है कि कैसा रहेगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो भाई आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर राह मिलेगी, एक नई दिशा आप लोगों को मिलेगी। आपको अपना मन पसंदीदा जो करियर है वो चुनना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस समय बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक नई स्मार्ट सोच यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि राहु अपने सबसे उच्च स्थिति में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, खुद के नक्षत्र में शतभिषा में चल रहे हैं, यहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र से जोड़ेंगे। इसके अलावा मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में होते हैं। 10th हाउस में अगर मंगल है तो जातक भीड़ में भी अलग दिखाई पड़ता है, बहुत साहसी होगा, बहुत मेहनती होगा। ठीक है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, एकदम निडर होगा। वो रात को 12 बजे भी उठ के कहीं जा सकता है, किसी बड़े से बड़े अधिकारी के सामने कुछ भी बोलेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको मार्च के महीने में फील होगा। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का होगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, सरकारी सेवाओं में है, पुलिस लाइन में है, आर्मी में है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोल करके देंगे करियर में। अगर मैं बात करूँ कलिंग्स के साथ में, अगर कोई परेशानी लगातार परेशान कर रही है तो आपके मतभेद हो रहे हैं, ठीक है, मनमुटाव चल रहा है कलिंग्स के साथ में, तो अब वो दूर होगा और आपकी स्मार्ट सोच ऐसी हो जाएगी, एक सोच आपकी स्मार्ट काफ़ी हो जाएगी। काम आप बहुत जल्दी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आप अपना काम बिगाड़ लें। यहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण होगा, तो कार्य क्षेत्र पर इस अंगारक योग का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। आपको हो सकता है किसी छोटी सी बात पे आप किसी पे चिढ़ जाए, गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, इससे नुकसान आपका ही होगा। अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, तो आपके जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो हैं शुक्र, और शुक्रदेव इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगे। मीन राशि में है, उच्च के हैं, आपके 11th हाउस से कनेक्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो इम्यूनिटी लेवल जो है आपका वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है,
और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। किसी प्रकार की कोई पहले से परेशानी भी चली आ रही थी तो अब आपको मतलब कि एक ताकत मिलेगी उस परेशानी से लड़ने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही बढ़ेगी, आप अपने आप पर काम शुरू कर देंगे, अपने आप पर ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में आप कुछ नई स्किल्स भी यहाँ पर सीखेंगे। योगा सीख सकते हैं, मेडिटेशन में आप लोग जा सकते हैं, मतलब हेल्थ के लिए आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई पड़ ही रहे हैं। इसके अलावा आपके ट्रैवल्स का योग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इन ट्रैवल्स में आपको अवॉइड करना है बाहर के फूड से, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और सर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यूरिन इन्फेक्शन भी आपको इस समय हो सकता है, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेजर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, 1-2 दिन की परेशानी हो सकती है। अगर मैं बात करूं आपके 4th हाउस की, जो कि 4th हाउस के आपके लॉर्ड बनते हैं सूर्य, और सूर्य इस समय है आपके 10th हाउस में, तो सूर्य का कनेक्शन भी आपके 10th हाउस से बन गया। अब आप अपने बलबूते पे जो सुख सुविधा है वो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केतु भी विराजमान है। अब आपको करना कुछ और है और करा कुछ और देंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आपका मन करेगा मुझे गाड़ी लेना है, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आपको गाड़ी का पैसा कहीं और लगाना पड़ जाएगा, या कन्फ्यूज़न में आकर के आपको लगेगा नहीं अभी मैं डिले कर देता हूँ, मैं बाद में ले लूँगा। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया और ठान लिया कि मुझे मेरे जीवन में करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आपके गैजेट्स भी आएंगे, आपकी सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी, माँ के साथ में आपके रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। माँ का स्वास्थ्य पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। आपके 4th हाउस पर 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, और इन 4 ग्रहों की दृष्टि से ये भाव आपका एक्टिव होने वाला है। जो लोग भी प्रॉपर्टी से जुड़ करके काम करते हैं, ब्रोकर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, भाई डरने की ज़रूरत नहीं, नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी आपकी बिक जाएगी, अच्छा मोटा पैसा भी आपका आएगा। और पर इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आप करेंगे, ये आपका खुद का स्वयं बुद्धि विवेक इस समय काम करेगा, क्योंकि 5th हाउस का जो कनेक्शन है, इनके जो लॉर्ड बनते हैं वो भी बुध देव बनते हैं, वो भी 10th हाउस में ही जाकर के विराजमान है। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सीखने की क्षमता विकसित होने वाली है। और अगर यूनिवर्सिटी में अच्छी बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, नई बड़ी डिग्री लेने के लिए प्रयासरत है, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। खास करके जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन बच्चों को काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, 1 से लेकर के 15 तारीख के बीच में, बहुत अच्छा जाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। और अगर 15 तारीख के बाद में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो चीज़ें थोड़ी सी आपको देरी से मिल सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव अपनी 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके प्रॉफिट हाउस में चले जाएंगे। जो भी मेरे व्यापारी भाई है उन लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत विशेष साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की और शनि की युति रहेगी। आपके 2nd भाव में जो गुरुदेव है वो स्टार्टिंग में ही मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं, तो मार्गीय अवस्था में होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो आने की पूरी संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ से आप आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली बिजनेस में हैं, जॉइंट बिजनेस में हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कलेश का वातावरण था वो सब खत्म होगा, ठीक है। गुरुदेव अपनी अमृत दृष्टि से आपके 8th हाउस को भी देखेंगे, तो 8th हाउस भी यहाँ पर एक्टिव होगा, क्योंकि 8th हाउस का ही स्वामी आपके 2nd हाउस में जाकर के बैठ गया। अचानक से चीज़ें आपके जीवन में होगी, लॉटरी सट्टा या फिर बैंकिंग सेक्टर में है, इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं, अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मैं इस समय आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, तो अगर लव एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होगी। इसके साथ साथ में आप बहुत खुश इस समय फील करने वाले हैं। जो दूरियां बनी हुई थी वो भी अब नज़दीकियों में बदलने वाली है, और हो सकता है अगर आप डेट वेट पे नहीं गए इस समय, तो कोई एक शानदार सी डेट पर भी आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों का पहले से मनोबल बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा, पढ़ने में बहुत मन लगने वाला है, एकाग्र आप अपने आप को महसूस करेंगे ही करेंगे। कि जो 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो 11th हाउस में आकर के शनि देव के साथ में दृष्ट है, शनि देव के साथ में युति में है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी वो पूरी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किन्हीं कारणों से अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते। हमारे पास में प्रॉपर पैसे भी होते हैं, लेकिन कभी समय नहीं होता, कभी ऐसा होता है कि सब कुछ है फिर भी हमारी वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही। मार्च के महीने में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे,
दोस्तों को सहयोग मिलेगा, दोस्तों से मीटिंग कर सकते हैं, बाहर घूमने फिरने का अच्छा माहौल आप लोगों को मिलेगा। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो पॉजिटिव ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कुछ और है, 7.5 का प्रभाव चल रहा है, या शनि राहु केतु जैसे ग्रहों की आपको महादशा चल रही है, तो फिर आपको रिजल्ट थोड़े से अलग देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वृषभ राशि को लेकर के चर्चा। कुछ उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और शुक्रवार के दिन आप किसी भी सफ़ेद गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इससे आपके पंचमेश भी मजबूत होंगे और आपके जो खुद की राशि के लोड है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहाते वक्त थोड़ा सा दही लगा करके नहाना स्टार्ट कीजिए, ताकि शुक्र आपका और भी अच्छा आपको रिजल्ट दे, क्योंकि शुक्र ही आपके प्रॉफिट हाउस में बैठा है, तो बहुत सी चीज़ों से आपको जोड़ देंगे, लग्जरी लाइफ से आपको जोड़ने के लिए आ गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।